मैं चंदन वर्मा। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जो सरकार द्वारा अभी कुछ कदम ऐसे उठाए गए हैं जो ज्वेलरी को लेके आपकी ख़रीद पे और बेचने पे और सेलर पे और उपभोक्ता पे, आपका कस्टमर पे, सब पे ही थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्योंकि जो ज्वेलरी अभी तक 75% बनती थी उसमें जो टेस्टिंग होती थी वो 75% पे वो मोहर लगा देते थे। पर उसमें क्या होता था कि जो ज्वेलरी आपकी पूरी 75 होती थी उसमें जो टाका लगता था वो कुछ कम रेंज का लगता था। क्योंकि टाके में जब उसको गलाने के लिए कुछ धातु मिलाई जाती है, केडियम है या अदर में कोई अदर धातु मिलाई जाती है, तो वो आपका कुछ रेंज कम बैठता था। पर गलाने के बाद वो भी 75 ही हो जाता है, क्योंकि जो धातु उसमें मिलाई जाती थी वो गलने के बाद ख़त्म हो जाती थी उससे। तो इस कारण वो गवर्नमेंट को ये चीज़ जो है ये सही नहीं लगी, तो उन्होंने एक अधिनियम बना दिया है ज्वेलरी को लेके और उसकी टेस्टिंग को लेके। जो टेस्टिंग को लेके उन्होंने अधिनियम जो बनाया है उसमें BIS, जिसमें ब्यूरो ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड के ज़रिए वो जांच होगी, और उस जांच के ज़रिए जो पास होगा तभी वो माल मार्केट में आएगा, वरना वो नहीं आएगा। अब ये कंपलसरी कर दिया गया है कि जो भी माल मार्केट में बिकेगा वो हॉल मार्किंग ही बिकेगा। अब हॉल मार्किंग जो इंडियन स्टैंडर्ड नंबर होगा, और उस नंबर से सारी जानकारी आपके माल की मिल जाएगी कि वो 22 कैरेट का बना हुआ है, 18 कैरेट बना हुआ है या फिर 14 कैरेट का बना हुआ है। गवर्नमेंट इसका फुल रिकॉर्ड रखेगी, फुल डिटरमाइन इसको करेगी, और उस ऐप के ज़रिए जब वो आप नंबर उसमें डालेंगे तो उसमें आपका माल पता चल जाएगा कि किस सन में बना था, कितने टेंच में बना था, और किस सेलर ने हमको ये सेल किया था। तो ये जो है ये सरकार ने काफ़ी अच्छा कदम उठाया हुआ है, पर इससे कुछ दिक्कतें भी आएंगी और दिक्कतें फेस भी करनी पड़ेंगी, कस्टमर को भी फेस करनी पड़ेंगी और सेलर को, ज्वेलर को, सबको फेस करनी पड़ेंगी। क्योंकि इसमें उन्होंने जो रूल निकाला है उसमें ईडियम एक धातु है उसको ऐड किया है और जिंक को ऐड किया है। तो जिंक से और ईडियम से जो माल बनेगा अब तो उसका परसेंटेज बिल्कुल ही परफेक्ट रहेगा, मतलब 75.5 उसका टेंच निकलेगा। और इस टेंच पे जब ये बिल्कुल इस पंप पे खरा उतरेगा तब जाके ये आगे आपका मार्केट में बिकने लायक होगा। अगर इस पैमाने पे ये अगर इस पैमाने में होके ये मार्केट में आएगा तभी बिकेगा कस्टमर के लिए, वरना ये रिजेक्ट होके ये गलाने के लिए आपको देना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, 100% सोना शुद्ध मिलेगा, और इसमें थोड़ा सा मेकिंग चार्ज भी ऐड होगा। क्योंकि जब सोने में किसी तरीके की अशुद्धि नहीं होगी तो उसमें मेकिंग चार्ज कस्टमर को देना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो देना ही पड़ेगा। और इससे काफ़ी हद तक बेईमानी, जो ज्वेलर बेईमानी कर लेते थे या फिर जो गलत मोहर लगा के सही माल नहीं बेच रहे हैं और कस्टमर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है उससे, तो उन सब चीज़ों से ये बचाव हो जाएगा। कस्टमर को अब एक सरकार ने कदम उठाया है कि कस्टमर को भी जो बताया जाए वो उसका निकले, उतना परसेंट माल निकले, तो उसमें किसी को भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बट ये भी मार्केट में हुआ है कि इससे क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा और इससे हमारा नुकसान होगा कि फ़ायदा होगा, ये बातें अभी किसी को नहीं समझ आ रही हैं कि इससे क्या होने वाला है। पर इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कस्टमर को ना ही सेलर को। दोनों ही अपनी जगह पे सही तरीके से सही माल बेचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और कस्टमर भी इस चीज़ को समझेगा कि जो सरकार द्वारा चीज़ें निकाली गई हैं उसके ज़रिए जो भी माल बनेगा तो उसमें मेकिंग चार्ज ऐड करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। क्योंकि वो माल भी महंगा बनेगा, जो ईडियम और जिंक से माल बनेगा वो थोड़ा सा कॉस्टली होगा और उसकी परसेंटेज भी अच्छी रहेगी। अगर आप 18 कैरेट का माल लेते हो या फिर आप 22 कैरेट का माल लेते हो तो उससे आप संतुष्ट हो जाएंगे बिल्कुल कि ये 18 कैरेट हमारा है, क्योंकि उसमें एक गवर्नमेंट का BIS का भी एक लोगो होगा और एक सेलर का भी लोगो होगा कि वो माल किस दुकान से सेल हुआ था और
गवर्नमेंट इसको पास करेगी तब जाके ये मार्केट में बिकेगा। तो कस्टमर को जाहिर सी बात है उसमें फ़ायदा ही होने वाला है, नुकसान तो नहीं होगा। जो धोखाधड़ी करते थे सेलर हैं, कस्टमर उन पे विश्वास करके उनसे माल ले रहा है, उसको पेड कर रहा है, 100% 24 कैरेट के दाम दे रहा है और उसके बाद भी उसको 18 कैरेट भी माल नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें मार्केट से हट जाएंगी और इसके बीच में BIS जो है, जो हॉल मार्किंग सेंटर हैं, उनके ऊपर भी नज़र रखेगी, छापामारी करेगी, तभी पता चलेगा कि कौन क्या बेच रहा है, किस तरीके से बेच रहा है। और गलत माल बेच रहा है तो उसके लिए सरकार ने कड़े नियम भी निकाले हैं, जिसमें 1 साल की जेल भी हो सकती है और 1 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी हो सकता है। तो ये सब अगर सही तरीके से करेंगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ना ही कस्टमर को, ना ही आपके सेलर को। बट जो इसमें मेकिंग चार्ज बढ़ेगा वो आपका बनाने वाले जो कारीगर होते हैं उनको एक्स्ट्रा जो देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो रिकवरी होती है, जो वेस्टेज होती है वो ज़्यादा होती है। तो वेस्टेज में रिकवरी नहीं हो पाएगी, तो इस चक्कर में उसका खर्चा थोड़ा सा बढ़ जाएगा बनाने का। जब बनाने का खर्चा बढ़ेगा तो जो ज्वेलर्स जो हैं वो भी कस्टमर से लेंगे, क्योंकि उनको भी थोड़ा सा माल महंगा पड़ेगा। कोई 24 कैरेट का मिल रहा है, किसी को 23 कैरेट का मिल रहा है। ये सब चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। 1 जुलाई से ये रूल आपका आ भी चुका है, ये नियम लागू हो गए हैं और अब सब इसी के अंतर्गत ही काम करेंगे, क्योंकि अलग से अगर जो माल बेचता हुआ पकड़ा गया या कुछ भी हुआ तो उसके संग सख्त कार्रवाई होगी। जैसे अब मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 ईयर की उसको जेल भी हो सकती है और 1 लाख रुपीस का उसका नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि उसमें उसको देना पड़ सकता है सरकार को। अगर वो गलत तरीके से कोई भी काम करेगा तो ये उसका जुर्माना उसको देना ही पड़ेगा। और इससे मार्केट की एक ये अच्छी चीज़ आ जाएगी, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अच्छा माल पहले से ही बेच रही हैं, उनकी लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उनका कोई टेंशन नहीं है। वो अपना हॉल मार्किंग खुद पे करवाती हैं और हॉल मार्किंग चेक करा के ही कस्टमर को देती हैं, तो उनकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जो दुकानदार गलत कर रहा था, जो अभी तक उस तरीके का माल बेच ही नहीं रहा था जिस तरीके की मोहर लगा रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है उसके लिए दिक्कत है। अगर वो इस चीज़ को समझेगा तो वो अपने सही कर लेगा सब कुछ और अच्छा से अच्छा माल बेचेगा। इसमें हॉल मार्किंग का जो माल है वो आपका 22 कैरेट में रहेगा और 18 कैरेट में रहेगा और 14 कैरेट में रहेगा। 14 कैरेट में ज़्यादातर जो नगों का माल होगा वो रहेगा, जैसे कि आपकी नथ होती है, नेकलेस होते हैं, रिंग्स होती हैं, इस टाइप में जो होता है डायमंड की होती हैं या फिर अदर में कोई होगा तो वो 14 कैरेट में ही बनेगा, क्योंकि नगों का कोई पैसा पेड नहीं करता है। तो उसका जो है बहुत कम मार्केट में आपको मिलेगा। जो नगों की चीज़ें पसंद करते हैं उन्हीं में ही आपको ये 14 कैरेट का केवल माल मिलेगा। और जो 18 कैरेट वाला है वो कॉमन है, वो सभी ज्वेलर्स अपना 18 कैरेट का ही माल बेचेंगे, जो 75% होगा। दोस्तों, मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ वो मैं EDM के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि उससे आप माल कैसे बना सकते हो, और रेशियो में मैं बताऊंगा, टाँके का रेशियो बताऊंगा, माल आपका जो मानक है उस पर कैसे खरा उतरे वो भी मैं बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आपके काफ़ी काम वाली होगी, काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होगी, तो उसको बिल्कुल मिस ना करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।